वेलकम टू मीट ज़ीशान। और आज हम बात करने जा रहे हैं द डिग्रीज अटेस्टेशन फॉर यूएई। अगर आप लोग फ्यूचर में दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं और आपने इंटर मैट्रिक मास्टर्स या इससे के अलावा कोई और डिग्री की हुई है, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत है और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट होंगे। तो इसके लिए ये वीडियो डिटेल से ज़रूर देखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से और डिटेल के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या दुबई के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड होना लाजमन है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं और आप दुबई मूव कर रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लाजमन तौर पर पाकिस्तान, दुबई, इंडिया या कि जिस कंट्री से आप हैं वहाँ से अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अब वो डॉक्यूमेंट्स किन किन जगह से अटेस्टेड होने चाहिए वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं आपकी जो फर्स्ट डिग्री है, जो मैट्रिक की है, जिसकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। अब मैट्रिक और इंटर की जो डिग्री है, ये डिग्रीज आपने अटेस्टेड करवानी है दो जगहों से। वो दो जगह हैं, सबसे पहले तो रेलिवेंट बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड से अपना मैट्रिक और इंटर किया है तो आपकी डिग्रीज को मुल्तान और लाहौर से ही अटेस्टेड होना चाहिए। नंबर टू, IBCC, विच स्टैंड्स फॉर इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि आपकी डिग्रीज को अटेस्ट करता है आफ्टर द वेरिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड। इन दोनों अटेस्टेशन के लिए कितनी फी दरकार होती है? तो टोटल एस्टिमेटेड जो आपकी फ़ी है इंटर के लिए और मैट्रिक के लिए, फॉर द वेरिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड एंड फॉर द वेरिफिकेशन फ्रॉम IBCC, तकरीबन आपके कोई लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अब वो कौन सी डिग्रीज हैं जो कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए बोर्ड से भी और IBCC से भी? तो वो आपकी जस्ट जो आपकी असनाद हैं, जो आपके जस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, उनको अटेस्ट करवा लें, वो काफ़ी है। मैट्रिक और इंटर के जो रिजल्ट्स कार्ड हैं उनको अटेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। अब इस अटेस्टेशन के बाद हम आते हैं कि IBCC और बोर्ड से अटेस्टेशन करवाने का प्रोसीजर क्या है। तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि IBCC और बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अटेस्ट करवाए जाते हैं। IBCC और बोर्ड से अटेस्टेशन के बाद अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया है तो वो आपके कंसर्न बोर्ड से वेरीफाइड होगा। इसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया है, फॉर एग्जांपल आपने BSc की है या फॉर एग्जांपल आपने BS किया है, तो जो आपकी BS की डिग्री है और जो आपके BS की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये दोनों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहली वो अथॉरिटी है जो कि आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करती है। इसके बाद अगर आपने ऑनवर्ड मास्टर्स किया है या MPhil किया है या इवन PhD भी की है, तो ये जिन तालीमी इदारों से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उन यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री, आपके रिजल्ट कार्ड आपने वहाँ से वेरीफाइड करवा लेने हैं। वेरीफाई करवाना और अटेस्ट करवाना दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लिए हैं अपनी कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी से, तो इसके बाद बारी आती है कि आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं वेरीफाई फ्रॉम द HEC से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से वेरीफाई करवाए जाते हैं, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो एक मौजूद है इसी चैनल पर। आप जाएं और उस वीडियो को गौर से सुने। आपको वहां पर HEC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं, आप वहां से वो सुन सकते हैं। HEC से और यूनिवर्सिटी से, HEC स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन से, और रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरीफाई करवाने के बाद आपको अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स दोनों वेरीफाई करवाने हैं फ्रॉम मोफा। व्हाट इज मोफा? मोफा स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। पाकिस्तान के अंदर इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। मोफा से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से वेरीफाई करवाए जाते हैं और इसकी कितनी फ़ी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मौजूद है जो कि डिटेल्ड वीडियो है कि क्या प्रोसीजर है मोफा से टेस्ट करवाने का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अलबत्ता मोफा से वीडियो टेस्ट करवाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते और HEC से भी टेस्ट करवाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बट IBCC और बहावलपुर बोर्ड से टेस्ट करवाने में थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। इन दोनों जगहों से वेरीफाई होने के बाद द लास्ट टर्म इज द UAE एम्बेसी। कि UAE की एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाजमो मलजूम तौर पर अटेस्टेड होने चाहिए। व्हाट इज द UAE एम्बेसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए और UAE एम्बेसी की कितनी फ़ी है? तो UAE एम्बेसी की जो फ़ी है, देयर इज
नियर अबाउट द $41 पर पर पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवाते हैं तो उसकी फ़ी भी $41 है। अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाते हैं तो उसकी फ़ी भी $41 है। अब क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यूएई की एम्बेसी से टेस्ट करवाना ज़रूरी है? तो नहीं। जो आपकी लास्ट डिग्री है, इट मीन्स कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो जो आपकी लास्ट डिग्री होगी वो बैचलर होगी, तो आप सिर्फ बैचलर का जो रिजल्ट कार्ड के अलावा जो डिग्री है उसको यूएई एम्बेसी से वेरीफाई करवा लें। अगर इसके अलावा आपके पास मैट्रिक की आपकी डिग्री लास्ट डिग्री है तो उसको वेरीफाई करवा लें। अगर आपकी इंटर की डिग्री लास्ट डिग्री है कि इंटर के बाद आपकी एजुकेशन नहीं है, तो आप अपनी इंटर की जो लास्ट डिग्री है उसको वहां से यूएई की एम्बेसी से वेरीफाई करवा लें। तो उसकी जो पर पेज की जो फी है वो $41 है। अब यूएई की एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए डेफिनेटली देयर इज अनदर वीडियो विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर चैनल। तो आप वहां पर जाएं और उसको वहां से देखें और डिटेल के साथ उस सारे प्रोसीजर को आप वहां से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये है कि यूएई जाने के लिए दुबई अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वो है आपके मैट्रिक, इंटर और ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट्स। मैट्रिक और इंटर जस्ट आपके टेस्ट होंगे बोर्ड से और आईबीसीसी से। इसके बाद आपकी बैचलर्स की डिग्री है, आपके मास्टर्स की डिग्री है, वो अटेस्ट होगी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जो आपके डिग्रीज यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होने के बाद वही डिग्रीज एचईसी से वेरीफाई होंगी। एंड एट द एंड ऑल द डिग्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैट्रिक, इंटर एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स, ये सारी डिग्रीज को फिर आपने मोफा से अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद जो आपकी लास्ट डिग्री है उसको आपने अटेस्ट करवाना है फ्रॉम द यूएई एम्बेसी। इज अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग अवर वीडियो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मीट ज़ीशान।